चलिए आज द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ द राइट टू वॉक इज इंटीग्रल टू मॉडर्निटी। इस आर्टिकल को समझते हुए यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन दिया है कि फुटपाथ पर सेफली चलना भी एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा है कि ये राइट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(d यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से प्रोटेक्ट होता है। मतलब चलना सिर्फ एक डेली एक्टिविटी नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक बार अपने सिटी के फुटपाथ के बारे में सोचिए, कहीं इलीगल पार्किंग, कहीं हॉकर्स, कहीं ब्रोकन फुटपाथ्स और कई जगह फुटपाथ ही नहीं है। रिजल्ट, लोग मजबूरन रोड पर चलते हैं और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि पेडिस्ट्रियन भी पब्लिक रोड के इक्वल यूजर्स है, सिर्फ व्हीकल नहीं। पब्लिक स्पेसेस सबके लिए है। अब इस न्यूज़ का एग्जाम एंगल समझते हैं। ये सिर्फ फुटपाथ की बात नहीं है, ये राइट टू मोबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19(1)(d मूवमेंट की फ्रीडम देता है और आर्टिकल 21 सिर्फ जिंदा रहने का राइट नहीं बल्कि सेफ, डिग्निफाइड और एक्सेसिबल लाइफ का भी राइट देता है। इसीलिए कोर्ट ने वॉकिंग को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी है। समझते हैं कि ये टॉपिक एनवायरनमेंट, पॉलिटी और गवर्नेंस तीनों से लिंक है। तो ये कैसे वॉकेबल सिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कम पोल्यूशन वाली सिटीज, बेटर पब्लिक हेल्थ, लेस ट्रैफिक कंजेशंस, सेफर पब्लिक स्पेसेस और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी कॉन्सेप्ट को अर्बन प्लानिंग में कंप्लीट स्ट्रीट्स और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये डायरेक्टली एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से भी लिंक्ड है। अगर हम हिस्टोरिकल कनेक्शन की बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में वॉकिंग सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं रहा है। महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च, फ्रीडम मूवमेंट के मार्चेस और भी पीसफुल प्रोटेस्ट मार्चेस, वॉकिंग हमारी डेमोक्रेसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन का पावरफुल सिंबल रही है। एग्जाम के लिए अगर पॉइंट्स याद रखने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और अगर मेन के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करें तो वॉकेबिलिटी, राइट टू मोबिलिटी, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग, कंप्लीट स्ट्रीट्स। एंड इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो एग्जाम के पहले एक लाइन जरूर याद रखना, राइट टू वॉक सिर्फ फुटपाथ का इशू नहीं है बल्कि डिग्निटी, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम का इशू है। मिलते हैं अगले द हिंदू आर्टिकल के साथ। थैंक यू।